आरआरबी एनटीपीसी यानी रेलवे भर्ती परीक्षा को लेकर बवाल जारी है। बिहार में ये प्रदर्शन अब भी सड़कों पर चल रहा है, अलग अलग संगठन की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अलग अलग राजनीतिक दल, खासतौर पर अगर बिहार में जो सत्ताधारी दल है वो सभी छात्रों के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी का क्या स्टैंड है? मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से प्रवक्ता निखिल आनंद जी हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो मैं बीजेपी का पक्ष जानना चाहती हूं, क्योंकि बिहार में आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है। एनटीपीसी आरआरबी की जो परीक्षा है उसको लेकर छात्रों का आरोप है, बीजेपी का क्या स्टैंड? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर छात्रों के साथ है। छात्रों के जो ग्रीवांसेज हैं उसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन जो प्रोटेस्ट के तरीके अख्तियार किए गए, जो वेंडलिज्म हुआ, जो ट्रेनों में आग लगा दी गई, जो पब्लिक प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टीज़ को जो हार्म किया गया, ये बहुत ही दुखद है। और हमारा स्पष्ट मानना है कि एक आम छात्र जो अपना जीवन भविष्य बनाना चाहता है, निश्चित तौर पर इस तरह की कार्रवाई में, हिंसात्मक कार्रवाई में उसका भरोसा नहीं है और वो उसमें भागीदार भी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि छात्रों की आड़ में कुछ राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं और छात्र भी इससे बदनाम हो रहे हैं। एक बात और जो कहीं खुल के चर्चाओं में आई है कि कोचिंग माफियाओं का हाथ होने की बात आई है। मैं तो नहीं कहता हूं, लेकिन कोचिंग माफिया एग्जिस्ट करते हैं समाज में, ये बात जरूर है। कोई हो ना हो ये तो जांच का विषय है, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपने देखा जो मोडस ऑपरेंडी है, जो टाइम फ्रेम है, तो ये बड़ा ही दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इतने बड़े पैमाने पर एक हिंसा फैलाकर आप देखें कि आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए, वो किसके खिलाफ? उनके ग्रीवांसेज स्टूडेंट्स के ग्रीवांसेज नहीं है, वो सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी को गालियां दे रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें वैल्यू जजमेंट करना होगा। देखिए, हिंसा को बढ़ावा कोई नहीं देता है, देना भी नहीं चाहिए, लेकिन बीजेपी की नींद बड़ी देर से खुली है। जब छात्र उग्र हो गए, प्रदर्शन करने लगे, तब पता चल पा रहा है आपसे या तमाम प्रवक्ताओं से कि भैया बीजेपी जो है वो भी इसका समर्थन कर रही है कि छात्र जो है वो परेशान है, परीक्षा में जो धांधली हुई है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि सुशील मोदी आगे आते हैं, वो कहते हैं कि सरकार और पुलिस प्रशासन बिहार में खासतौर पर दंडात्मक कार्रवाई ना करे? तो ये सब कुछ इतनी देर से क्यों होता है? देखिए, देर की बात नहीं है। सुशील मोदी जी ने रेल मंत्री जी से बात किया, ठीक उसके एक दिन पहले मैं बता दूं, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने रेल मंत्री जी से बात किया था। उन्होंने खान सर जो टीचर हैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर बात की। उन्होंने रेल मंत्री जी से बात की, मीडिएट हुआ, उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ रेल मंत्री जी का। तो ऐसा नहीं, सब लोग कंसर्न थे। जो इसका जो आउट ऑफ वे, एक आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो ये प्रोटेस्ट खड़ा हुआ, उसका जो मोडस ऑपरेंडी था उसमें कहीं ना कहीं एक शक, संदेह हुआ कि ये राजनीतिक तत्व, असामाजिक तत्व भी कहीं ना कहीं उसमें घुस गए हैं। छात्रों के हित की बात प्रोटेस्ट उन्होंने किया, रेल मंत्री जी ने खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सारी चीजों को क्लियरिफाई किया है। जो आरआरबी ने जो अचानक ही जो नेक्स्ट एग्जाम का जो डेट इशू किया, जो एग्जाम की मॉडलिटीज में चेंजेस किए, उसको लेकर के छात्रों में एक स्वतः स्फूर्त, एक इरिटेशन हुआ, एक रिएक्शन हुआ, वो स्वाभाविक है। लेकिन एक जिस तरीके से इसको पॉलिटिकल रंग दिया गया वो वाकई ही काफी दिलचस्प था। इलाहाबाद को केंद्र बनाने की कोशिश, उत्तर प्रदेश में भी इसको भड़काने की कोशिश। तो प्रदर्शन को तो आपकी सहयोगी पार्टियां भी नैतिक समर्थन दे रही हैं ना। मैं मुकेश चंदी की पार्टी की बात कर लेती हूँ, वीआईपी, हम, ये दोनों पार्टियां समर्थन दे रही हैं। बीजेपी आज का जो प्रदर्शन है उसका समर्थन करती है? नहीं, इस तरह के प्रोटेस्ट का हम समर्थन नहीं करते हैं। देखिए, पब्लिक लाइफ में डिस्टर्बेंस हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म किया जाए, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को हार्म किया जाए, रेलवे ये हमारी राष्ट्र की संपत्ति है, ये समझना पड़ेगा। और एक आम छात्र निश्चित तौर पर इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसे राजनीतिक तत्व हैं जो छात्रों की आड़ में या कुछ छात्रों को भड़काकर वो कुछ ऐसा राजनीतिक हंगामा खड़ा करने की कोशिश में थे। ये इस वक्त 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है, वहां पर भी कहीं ना कहीं वोटर्स को या
एक आउट ऑफ प्रोपोर्शन ये हंगामा खड़ा करके उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा। लेकिन रेल मंत्री जी ने जब रिप्लाई किया है, बिंदुवार उन्होंने सारी चीज़ों का स्पष्टीकरण किया है। हमारे लीडर्स जो संजय जायसवाल जी हैं, सुशील मोदी जी ने भी बात की है रेल मंत्री जी से, तो वस्तु स्थिति बिल्कुल क्लियर है। अब छात्रों को धैर्य रखना चाहिए, उनके ग्रीवांसेज मीट किए जाएंगे और इस तरह के जो मामले हैं उसका समाधान निश्चित तौर पर होगा। देखिए, ये ग्रीवांसेस इसलिए ही आए हैं क्योंकि आपको भलीभांति पता है कि किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है। यूपी और बिहार, खासतौर पर मैं बिहार की बात करती हूँ क्योंकि बिहार में ये प्रदर्शन उग्र स्तर पर हो रहा है, प्रदर्शन जो है वो ज़्यादा बड़ा हो चुका है। सवाल ये है कि छात्रों ने प्रदर्शन क्यों किया? छात्रों ने प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि जितनी वैकेंसी थी उससे मतलब इंसान काउंट भी नहीं कर सकता। हम और आप काउंट भी नहीं कर सकते कि इतने जो एप्लीकेंट्स हैं उन लोगों ने आवेदन दिया था। तो बेरोजगारी सबसे पहले मुख्य कारण है। बेरोजगारी पर क्या कहेंगे? आपकी सरकार है केंद्र में भी और यहाँ भी आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। देखिए, हाल के दिनों में जो पिछले 2 साल का जो वक्त था, बिल्कुल ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, एक चुनौतीपूर्ण वक्त था, जिसमें कोविड से निपटने के लिए सरकार ने उस दौर में भी सभी सेक्टर्स को बूस्ट किया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न, 160 करोड़ के आसपास लोगों को डबल वैक्सीनेशन। आप 160 करोड़ को 3,000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से अगर जोड़ लें, इतने कॉस्ट एक्सपेंडिचर, ये डेफिसिट निश्चित तौर पर एक इकोनॉमिक डेफिसिट का वक्त है। लेकिन सरकार ने इन सारी चीज़ों को जिस तरीके से हैंडल किया है, हम स्ट्रेंथन करके हमने बेस को गिरने नहीं दिया है और हमारी नींव अभी भी मजबूत है। उस पर हम एक बड़ी इमारत खड़ा करेंगे जहां औद्योगिकरण का भी विस्तार होगा और बिहार जैसे राज्य भी अब बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, आप छात्रों के साथ हैं? बिल्कुल, मैं छात्रों के ग्रीवांसेज के छात्र हूं। छात्रों के समस्याओं का समाधान होना चाहिए। रेल मंत्री जी की बात आने के बाद हमें निश्चित तौर पर भरोसा है कि उन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। धैर्य रखना चाहिए, लेकिन इस पर राजनीतिक दल अपनी सतही राजनीति ना करें, धैर्य रखें और छात्रों को गलत हरकत के लिए, असामाजिक गतिविधियों के लिए ना भड़काएं। ठीक है सर, मैं आपसे एक आखिरी सवाल करती हूँ। क्या आप कभी स्टूडेंट जो पटना के गली कुची में रह करके, छोटे से कमरे में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, कभी उनके घर गए हैं, कभी देखा है कि वो किस तरीके से रहते हैं? देखिए, सैकड़ों छात्र हैं जिनसे हमारा भी संपर्क है। हम उनसे मिलने, उनके जहाँ रहते हैं, जहाँ पढ़ाई करते हैं, हमारे क्षेत्र के भी लोग हैं, तो वहाँ हम जरूर जाते हैं और उनकी चुनौतियों और उनके संघर्ष में नैतिक तौर पर हम लोग साथ हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि छात्र अपने भविष्य की तरफ उत्प्रेरित हों, धैर्य न खोएं और इन सब बातों को, जो भी उनके ग्रीवांसेज हैं, कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए एक वक्त भी दिया गया है। सभी लोग अपनी बात कह सकते हैं और सारी बातों का समाधान होगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी भी खुद तैयार है। कोई भी छात्र अगर मिलना चाहे तो आकर बात भी कर सकते हैं। उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को, ग्रीवांसेज को हम एड्रेस करने के लिए, रिड्रेसल के लिए हम सब संकल्पित हैं, तैयार हैं। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये निखिल आनंद है, बीजेपी के प्रवक्ता। इनका कहना है कि छात्रों का जो संघर्ष है, संघर्ष में साथ जरूर देंगे, लेकिन जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है और आंदोलन उग्र होता जा रहा है, अलग अलग राजनीतिक दल के लोग शामिल है, इसको समर्थन बीजेपी नहीं दे रही है। अपने सहयोगी शैलेश कुमार सिंह के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।